ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरु जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं। आप गीता, वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ हैं और अनेक विश्वविद्यालयों में परीक्षक के रूप में हैं। और जो भी आप ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं वो पूर्णतः जो है विश्लेषित है और शुद्ध है और उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है और जो तार्किक है और सत्य है। तो इसके माध्यम से हम लोग ईश्वर के नज़दीक पहुंच रहे हैं और गीता के 11वें अध्याय में हम लोग हैं और आज भगवान अपने विश्व रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। श्लोक नंबर 47, 48 और 49 पर गुरु जी ज्ञान वर्षा करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग इस गीता ज्ञान यज्ञ में भगवान का विश्व रूप दर्शन रूप यह 11वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना किया कि आपका यह जो अत्यंत आश्चर्यमय विश्व रूप है, यद्यपि इसको देख करके प्रसन्नता हो रही है, आश्चर्य भी हो रहा है, किंतु इसके स्वरूप को दर्शन करने के पश्चात भी हम अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं प्राप्त हो रहे। प्रव्यथितम मन जो है प्रव्यथित होता है। इसलिए इस रूप का जो है संवरण करके अपने पूर्व चतुर्भुज रूप में आप प्राप्त हो। इन बातों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। यहाँ पर पूरे गीता में कहीं भी कृष्ण उवाच, वासुदेव उवाच ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। केवल श्री भगवान उवाच यही प्राप्त होता है। ये भी एक वैशिष्ट्य है गीता का। अर्जुन उवाच है, संजय उवाच है, धृतराष्ट्र उवाच है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के जो उनके अपने नाम हैं, उनके नाम से कहीं पर उवाच का उल्लेख पूरे गीता में नहीं है। सर्वत्र भगवान श्री भगवान उवाच ये उल्लेख प्राप्त होता है। भगवान शब्द का जो अर्थ है, इसी पर चर्चा हुई होगी। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भग इति ऋण। तो समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, शोभा, ज्ञान, वैराग्य, ये जो 6 हैं, ये 6 अर्थ होते हैं भग शब्द के। और भगः षड ऐश्वर्यम अस्ति अस्मिन् असौ भगवान। ये 6 ऐश्वर्य जिसके अंदर हो उसको भगवान कहते हैं। यहाँ पर गीता में भगवान सभी ऐश्वर्यों के साथ साथ जो मुख्य ऐश्वर्य है वह है ज्ञान रूप ऐश्वर्य,
और जिसके कारण से यहाँ पर भगवान साक्षात जगत गुरु के रूप में विद्यमान है। इसलिए कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जहाँ पर भगवान की जो प्रार्थना होती है उसमें हम लोग प्रार्थना करते हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और गीता के इस अध्याय में भी जगत गुरु शब्द का उल्लेख स्वयं अर्जुन ने किया है। और इसलिए भगवान का जो स्वरूप है गीता में वो जगत गुरु के रूप में ही उपस्थित है। और इसलिए जगत गुरु शब्द का जो वस्तुतः अगर कोई उसका जो है पात्र है तो वो भगवान श्रीमन नारायण अर्थात भगवान विष्णु जो है श्री कृष्ण का स्वरूप यहाँ गीता में प्रकट हुआ है। भगवान कहते हैं कि मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्। मैं अत्यंत तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। भगवान अत्यंत प्रसन्न केवल भक्तों पर होते हैं। तो अत्यंत प्रसन्नता का मतलब क्या है? अत्यंत प्रसन्नता वहां होती है जहां पर व्यक्ति विशेष से संबंध जो अवगुण है उन अवगुणों का कथमपि ध्यान नहीं होता है, केवल उसके गुण ही दिखाई पड़ते हैं, उसका परम स्नेह दिखाई पड़ता है। तो परम स्नेह की जो पराकाष्ठा है जब व्यक्ति की किसी के प्रति बन जाती है तो वो अति प्रसन्नता का स्वरूप होता है। तो मया प्रसन्नेन, तब हे अर्जुन तव इदम रूपम, तव माने तुम्हारे लिए यहाँ संबंध मान करके इदम रूपम आत्मयोगात दर्शितम, आत्मयोग से मैंने दिखाया है आपको यह रूप। आत्मयोगात क्या कि अपने योग माया के सामर्थ्य से हमने इसको दिखलाया, क्योंकि सामान्य स्थिति में इस रूप का प्रदर्शन संभव नहीं। तो हमारी जो योग माया है, योग शक्ति है, उस योत्म योग शक्ति के द्वारा इस रूप का दर्शन हमने आपको कराया। ये क्या है? तेजोमयम, ये तेजोमय है। और क्या है? ये विश्वम, सर्वत्र व्याप्त है। कहीं भी ऐसा नहीं केवल इतने में रहेगा उतने में नहीं रहेगा। विश्वम क्या है? सर्वत्र व्याप्त है। और अनंतम, अनंत है, इसका कोई सीमा नहीं है कहाँ तक ये इसका विस्तार है, कहाँ तक विस्तार नहीं है। आकाश में जहाँ तक देखे वो विराट स्वरूप दिखाई पड़ेगा और नीचे भी कहीं बड़ो पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके ये होता है। और आद्यम, ये प्रथम है, सर्वप्रथम ये विराट स्वरूप ही प्रकट होता है। यन्मे दर्शितम त्वत् अन्येन न दृष्टपूर्व, और तुम्हारे अलावा इस रूप का दर्शन किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं कराया गया, किसी के द्वारा देखा नहीं गया। तात्पर्य क्या है कि अत्यंत प्रसन्नता अवस्था में होने के कारण आपको उसका सुपात्र समझा गया, आपको दिव्य दृष्टि दी गई और दिव्य दृष्टि दे करके आपको इस रूप का दर्शन कराएगी। तो इसलिए यह जो दर्शन है आपके लिए ये अत्यंत अपूर्व दर्शन है और अत्यंत प्रसन्नता के कारण अपने योग माया के आधार पर ही आपको दिखाएगी। अगर कोई कहे कि इस रूप को अगर फिर से देखना है तो क्या करना चाहिए? वेद का अध्ययन करना चाहिए, या यज्ञ का ज्ञान करना चाहिए, या बहुत दान करना चाहिए, या अनेक शुभ क्रियाओं को करना चाहिए, या उग्र तपस्या करना चाहिए? कैसे इस रूप का दर्शन होगा? अगर हम तपस्या करें तो क्या दर्शन हो सकता है क्या? या बहुत बड़ा यज्ञ करें, भगवान की जो है आराधना करें तो क्या यह हमको इस भगवान का इस रूप का दर्शन हो सकता है? या दान करने से हो सकता है, या अनेक सत्क्रिया करने से हो सकता है? कैसे हो सकता है? भगवान कहते हैं कि इसको दर्शन करने के लिए ये कोई भी हेतु नहीं हो सकते। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। कहा, हे कुरु प्रवीर, यह जो रूप तुमने देखा है
यह किसी वेद अध्ययन से या यज्ञ आदि करने से, यज्ञ का ज्ञान करने से, यज्ञ के अनुष्ठान करने से भी इस रूप का, विश्व रूप का दर्शन संभव नहीं है। न दान ही, अनेक प्रकार के विशिष्ट दानों के माध्यम से भी तज्जन्य जो पुण्य है उसे इस स्वरूप का दर्शन करना संभव नहीं है, और न जो अनेक धार्मिक की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के आलंबन होने से भी नहीं हो सकता। क्रिया क्या हो सकती है? यहाँ पर क्रिया का तात्पर्य है कि श्रौत स्मार्त यज्ञ आदि अनुष्ठान जो कर्म है, या अनेक जो कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत हैं, उन व्रतों के आधार पर भी हम आपका यह दर्शन नहीं हो सकता। उग्र ही तपो भी, उग्र तप के द्वारा, क्योंकि तपश्चर्या के भी बड़े अनेक स्वरूप हैं। कभी कभी जो है तपश्चर्या करने वाले जो अपने को तपस्या से सिद्ध कर लेते हैं, केवल वायु पी करके भी उनकी तपस्या होती है। कुछ दिन के बाद वायु पीना भी बंद कर देते, इस तरह की साधना हो सकती है। वो तपश्चर्या इस कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग केवल भगवान नाम का ही आधार होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर 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 उतर ही प्रारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। तो नर मनुष्य इनका केवल भगवान का ही स्मरण करके है। तपश्चर्या संभव नहीं है कि उन्हें कोई विघ्न है, क्योंकि कलौ अन्नगत प्राणा, अगर खाने को नहीं मिले तो मनुष्य जीवित नहीं हो सकता है। और अन्य समय पर जो प्राण है उनकी तत्त स्थिति भिन्न भिन्न होती है। कहीं अस्थिगत होते हैं, कहीं मज्जागत होते हैं, कहीं किसी रूप में होते हैं, परंतु कलयुग में अन्नगत प्राण है। इसलिए अन्न माने अन्न का तात्पर्य है खाद्य पदार्थ मिलना आवश्यक है, उसके बिना कार्य नहीं होगा। तो इसलिए जो है तपश्चर्या भी नहीं हो सकती है। अन्य समय तपस्या हो सकती है, परंतु उससे भी इस रूप का दर्शन नहीं होगा। अन्य रूपों का दर्शन हो सकता है। बहुत तपश्चर्या करने वाले अनेक मुनिजन हैं, ऋषि लोग हैं, उन्होंने भगवान के तत्व स्वरूप का दर्शन किया। भगवान जाकर के राम रूप में सभी को स्वयं जाकर के दर्शन किए, क्योंकि भगवान की भक्ति का जो स्वरूप है वो कई तरह से है। भगवान कहते हैं कोई सख्य भाव से मेरी आराधना करता है, तो कोई जो है वो पुत्र पुत्र भाव से आराधना करता है, तो कोई जो है वो इष्ट देव के रूप में आराधना करता है, कोई स्वामी रूप में आराधना करता है, और कोई शत्रु रूप में भी आराधना करता है। भगवान कहते हैं कि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो शत्रु रूप में मेरी आराधना करते हैं, मेरी सत्ता को ही नकार देते हैं। आज भी देखा जाता है, कई लोग कहते हैं कि राम और कृष्ण ये तो कुछ हो ही नहीं थे, ये केवल काल्पनिक हैं, ऐसा आज भी लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको द्वेष है। तो द्वेष भाव से भी भगवान की आराधना, भगवान कहते हैं मेरी आराधना करते, इसलिए भगवान उन शत्रुओं का विनाश करके भी उनको उत्तम लोक प्रदान करते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। तो इसलिए ये केवल इनका दर्शन संभव नहीं है। रूप का सामान्य दर्शन संभव हो सकता है, भगवान के अन्य रूपों का दर्शन हो सकता है, किंतु विश्वरूप का दर्शन अर्जुन के अतिरिक्त किसी को भी नहीं किया गया। इसलिए भगवान का तदन्येन न दृष्ट पूर्व, और यहाँ भी कहते हैं एवं रूपा शक्य अहम लोके दृष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर, आपके अतिरिक्त और किसी को भी इसके दर्शन का लाभ संभव नहीं है। ये भगवान कहते हैं। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मिद्रंग ममेदम व्यपेत भी प्रीति मनः पुनस्तम तदेव में रूपमिदम प्रपश्य। अर्जुन ने कहा था कि आपका ये जो रूप है इसको जब हम देखते हैं तो हमें प्रसन्नता तो होती है, किंतु क्या है, अदृष्ट पूर्वम हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में, भय से और मेरा मन प्रव्यथित होता है। भगवान कहते हैं माते व्यथा, आपको व्यथा नहीं होनी चाहिए, व्याकुलता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने भाग्यशाली हैं, इतने हमारे प्रिय हैं कि उसी प्रियता और भाग्यशालिता के कारण आपको हमारे इस विश्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ। माच विमूढ़ भाव, और आपको विमूढ़पना अर्थात व्याकुलता भी नहीं होनी चाहिए। व्याकुलता का तात्पर्य क्या होता है? सद असद विचार सामर्थ्य शून्यता जब हो जाए, ये सही है ये गलत है, ये विचार की शून्यता जब हो जाए, हम विचार ना कर पावे और अशांत स्वरूप हो,
तो वो व्यथा का स्वरूप होता है। विमूढ़ भाव उसी को कहते हैं। विमूढ़ भाव माँ च विमूढ़ भाव इदम घोरम ईदृशम रूपम दृष्ट्वा। यह रूप कैसा है हमारा? घोर है। और तो घोरम, घोर का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? घोर का तात्पर्य है कि जो अद्भुत रूप है, सामान्य रूप नहीं है, अद्भुत रूप है। तो इस अद्भुत रूप को, विकराल रूप को, और जो ऐसा रूप है कि जिससे आप अपने आंखों से साक्षात पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोगों की अपनी दृष्टि है, जब आकाश मार्ग में, वायुयान में होते हैं और किसी बड़े शहर के ऊपर से गुजरते हैं तो पूरे शहर को हम उतने कई सैकड़ों किलोमीटर से भी उसको पूरा नहीं कर पाते कि पूरा एक साथ उसको नहीं देख सकते। तो छोटी सी जगह को हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, तो महाविराट स्वरूप का दर्शन कैसे कर, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित रहता है, इसलिए वो घोर है। और इसलिए आपको दिया गया। अर्जुन इसलिए देखा कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, इसलिए कहते हैं व्यपेत भी। आप अपने भय को छोड़ दो, प्रीति मोना, प्रीति मनाह, और प्रीति युक्त हो। प्रीति युक्त जब होने से ही आपकी जो विचार शक्ति है वो काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। हम जब व्यथित होते हैं तो हमारी विचार शक्ति समाप्त होती है। तो इसलिए भगवान ने कहा व्यपेत भी प्रीति मनाह पुनः त्वम, और प्रीति मन होकर के तुमने जो प्रार्थना की है कि तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगत निवास। भगवान भी कहते हैं तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। अब तुम जो है वो चतुर्भुज रूप तुम देखना चाहते हो, उस रूप को तुम देखो और धैर्य धारण करो, क्योंकि इस स्वरूप को पुनः दर्शन करना संभव नहीं है। तो ये तो सौभाग्य की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो प्रसन्नता की जगह ये व्याकुलता कहाँ से आ गई? व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, विचार स्वरूप होना चाहिए और दृढ़ भाव होना चाहिए। ये भगवान का उपदेश है। भगवान ने इस प्रकार अर्जुन को समझा करके और उसके जो भी अतिरिक्त विचार थे उन विचारों को भगवान शमन करते हैं। इस प्रकार गुरुजी ने ज्ञान वर्षा की, जिससे हम सभी लाभान्वित हुए और भगवान के विराट स्वरूप को केवल अर्जुन ने देखा और बिना दिव्य दृष्टि के कोई दर्शन नहीं कर सकता, भगवान ने कहा। और किसी प्रकार का दान, तप, तपस्या इनके माध्यम से ये नहीं हो सकते, केवल ईश्वर की भक्ति से ही संभव है। तो इस प्रकार ज्ञान वर्षा हुई। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने प्रियजनों से, जिससे कि ये ज्ञान सब तक पहुँचे और सबको लाभ मिले। ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।